गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं बना रही थी चाय और मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। मतलब वैसे दिखाने लायक तो कुछ है नहीं, पर एक छोटी सी क्लिप चाय की ऐड करने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। ऑफ़ कोर्स सुबह उठ करके मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैंने आज सोचा कि मैं ब्रेकफ़ास्ट भी बना लेती हूँ। तो कुछ एयर फ्रायर में मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया इस तरीके से। तो ये ब्रेकफ़ास्ट था। मैं जा रही थी पापा को और उनको देने के लिए, मिष्टू को। मीनवाइल टाइम में मम्मी और सौंदा पीसी मेरे रूम में सफाइयाँ कर रहे थे और ढूंढ रहे थे कि स्मेल कहाँ से आ रही है, जो कि बिल्कुल समझ नहीं आया कि कहाँ से आ रही है। हम 2 दिन से ढूंढ रहे हैं कि स्मेल कहाँ से आ रही है, पर पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से आ रही है। तो मैंने बोला ठीक है, अब आप लोग ढूंढ लो, तब तक मैं और ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। बहुत ढूंढा, हमें कुछ नहीं मिला और फिर मैंने और चाय ने बहुत सारा प्यार किया। चाय मेरे पास आकर के बैठ गई थी और फिर वो बचकान वाला अपने आप निकलता है ना, वो सारी वॉइसेस, ओए ओए चाय, ओए बाबू। आई नो फनी लगता है, पर वो अच्छा भी लगता है। तो बहुत सारा प्यार करने के बाद फिर चाय मेरे साथ ही सो गई। चाय वाज लाइक मैं और कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके पास ही सोऊंगी भाभी माँ। मैंने भी बोल दिया ठीक है, सो जा आ जा। फिर चाय मेरे पास आकर के सो गई। सोने के बाद हमें नानी के घर जाना था, हमारा आज लंच था नानी के घर। तो मैंने सोचा कि मैं रेडी हो जाती हूँ थोड़ा सा और फिर मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। बोरिंग भी हो जाता है ना, कभी कुछ हिस्सा दिखाऊं कभी कुछ हिस्सा दिखाऊं तो इंटरेस्टिंग भी रहेगा। अभी मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ, मैं मॉइस्चराइजिंग कर चुकी थी ऑलरेडी। और अपने फेस को ना प्यार दीजिए, ये नहीं कि रगड़ना है एकदम, क्योंकि देख लिया है पहले से लोग रगड़ते हैं तो रगड़ते ही रहना है। ये नहीं करना है, रगड़ना नहीं है अपने चेहरे को। आप ही का है, अच्छा है, बेहतरीन है, उसे प्यार दें। रुको मैं अपना मेकअप किट लेकर आती हूँ। सब कुछ ना फैला हुआ है तो मुझे मिलेगा नहीं। मैं पहले अपना मेकअप किट लेकर के आती हूँ। मेरी सनस्क्रीन तो बताइए आप लोगों को, है ना। सो मैं लगाऊंगी हेलो ग्लो, हल्का हल्का थोड़ा सा, मतलब ऐसे प्रेजेंटेबल दिख जाऊँ। फाउंडेशन वाउंडेशन नहीं लगाऊंगी। और फिर मैं लगाऊंगी ब्लश, थोड़ा सा ब्लश लगाऊंगी, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा काजल, सोचो सा क्विक वाला, क्योंकि हम जा रहे हैं नानी के घर। ये एक छोटी सा गेट रेडी विद मी है गाइस। क्या कह रहे हो? मेरा गेट रेडी विद मी अधूरा रह गया, फिर भी मुझे लगा कि मैंने ऑन किया और मैंने ऑन नहीं किया था। क्यों ऐसा होता है मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। फिर भी अपने स्पिरिट्स को हाई रखते हुए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ब्लश इधर लगाया, थोड़ा सा ब्लश यहीं लगाया, ठीक है। अब मैं लगाऊंगी काजल। काजल लगाने के बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा सेफोरा से, और मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। मस्कारा लगा कर तो बहुत वियर्ड लगेगा मस्कारा कैमरा में, ये तो मैं इंटेंशनली। फिर लगाया मैंने मस्कारा और मैंने लगाया ये ग्लॉस। अब ना एक सिंदूर का वो है, मतलब मेरे सिंदूर अगर मैं लगा रही हूँ ना तो देखो ये चौड़ा हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सिंदूर मुझे सूट ना कर रहा हो, पर अगर मैंने सिंदूर नहीं लगाया तो सब लोग बोलेंगे मैंने सिंदूर नहीं लगाया। तो मुझे वो वाला सिंदूर ढूंढना है जो मेरी सासू मॉम ने मुझे दिया है, क्योंकि वो बोल रहे थे उस सिंदूर के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आई वाज लाइक ओके। पर ऑनेस्टली बॉडी पेन इतना है ना कि मुझे रेस्ट ही करने का मन है। जब तक मेरा बॉडी पेन नहीं जाएगा मैं कुछ काम नहीं करने वाली, भले ही धरती हिल जाए, कुछ हो जाए। यही है मेरा। पहले मैं क्या करती थी ना, अपने पेन को असाइड करके मैं काम पहले करती थी। काम होता रहेगा, काम घर का कभी ख़त्म नहीं होता है। आई थिंक मुझे मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को थोड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इस वजह से मैं अभी सेटलमेंट भी उतना नहीं कर रही हूँ। मिल गया आँखों के आगे अगर कहीं दिख गया तो बहुत ही बढ़िया है, पर ऐसे डीप जा करके मैं नहीं ढूंढने वाली हूँ। आई एम ऑन अ ब्रेक फॉर कम से कम इन तो 1 हफ्ते तक तो मैं बिल्कुल ब्रेक पे हूँ और मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। आई एम गोइंग टू पैम्पर नानू, क्योंकि कोई भी नहीं करेगा ना, मेरे को ही करना पड़ेगा मुझको पैम्पर। तो अब हम आ गए हैं नानी के घर। नानी के घर जाएंगे और फिर थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ा सा लंच करेंगे, नानी का आशीर्वाद लेंगे, बस ये सब। और क्या, नानी के घर आकर के भी लेट गए हैं क्योंकि कल जॉब पे गए थे तो रेस्ट पूरा नहीं हुआ है। कहीं पे भी बस लेट जा रहे हैं भाई। हंस क्यों रहे हो आप, मुंह क्यों छुपा?
বোন খেলো তো। আমি মাকে সবসময় বলি মা কম খাওয়ার আগে। कितना अच्छा सनसेट लग रहा है यू गाइस, लग रहा है ना बढ़िया। कर दिया ना खराब। पति का काम बस इतना ही है, पीछे से हंसते हैं, खांसते हैं, जुकाम आता है मेरे सनसेट को खराब कर। तो बहुत प्यारा लग रहा है। सनसेट देखने के बाद हमें याद आया कि हमें रूप भाई के भी घर जाना है, तो हम वहाँ पर में भी गए छोटू माँ से मिलने के लिए। और मुझे पता चला यहाँ पे आग लग गई थी। ये मेरे घर के नियर बाय वाली मार्केट है, तो वहाँ पे आग लग गई थी। फिर हम बीच में रुक गए थोड़ा टी स्पॉट के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला हमने कभी टपरी में चाय नहीं पी है नानू साथ में। तो मैंने बोला ठीक है चलो आज ही कर लेते हैं ये चीज़। और टपरी की चाय बहुत ही वाहियात थी, पर ये जो ये कुकीज़ थे बहुत ही टेस्टी थे, यम थे वाले कुकीज़ जिसको मैं खोल रही हूँ। मैंने खाए भी यही वाले थे, मैंने 3 कुकीज़ खाए थे, बट मैंने एक भी कप चाय नहीं पी। मतलब पहले मैंने चाय निकाली थी पीने के लिए, पर बहुत ही कड़क और अजीब सी गर्दन में लगने वाली कुछ कड़क चाय थी। और मतलब जो वो था, हाँ ये देखो चाय देखो, और अदरक का कोई नामो निशान नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं ऐसे बिस्किट डिप करके ही खा रही थी सिर्फ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर ये करने के बाद हम पहुंच गए थे मेरे देवर जी के घर पर में। देवर जी के घर पहुंच कर के मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी खूब सारी बातें कर रहे थे। दोनों भाई काफ़ी दिनों के बाद मिले थे, तो वो पुरानी नई सारी बातें कर रहे थे। और भाइयों का तो थोड़ा रहता ही है ना, आप लोगों को पता ही है, वो कैचअप करना होता है उन्हें अपनी पुरानी चीज़ों में, बातों में, सबका ही ऐसा ही रहता है। तो ये लोग कुछ कुछ डिस्कस कर रहे थे, मैं भी सुन रही थी। मेरा कैमरा ऑन था, तो ये लोग हंसने लग गए थे कि क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की बातें रिवील आउट नहीं करूँगी, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम कुछ भी बात करो। फिर उसके बाद हमने पी कॉफ़ी और हमने लिए बिस्किट्स। कभी कभार ऐसा होता है ना कि मतलब तुम बाहर कितना ही ढूंढ के आ जाओ, तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलती। तुम्हें छोटू माँ है तो उनके हाथ की कॉफ़ी बहुत टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैंने वो करी। ये मेरी पुच्ची वाली दादी है, कसम से दादी बहुत ही स्वीट है यार। और देखो मेरी छोटू माँ नहीं मान रही थी। छोटू माँ ने फिर हमें पकड़ा दिए रोल चिकन रोल खाया फिर हम लोगों ने। काफ़ी टेस्टी था ये भी, देखो अभी भी मुंह में पानी आ गया। काफ़ी टेस्टी था ये चिकन रोल भी, काफ़ी यम था। और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी ने तो फटाफट से खा लिया था। मेरे को ही खाने में लेट हो रहा था, तो मैं खा नहीं पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड को मैंने दे दिया था आधे से ज़्यादा कि आप ही खा लीजिए, कोई बात नहीं, आप ख़त्म कर लो। अभी आप देखना, ये मैं दिखा रही हूँ ना एक बाइट लेकर के, आपने देखा। अब देखो यहाँ पर मैं आधा रोल हो चुका है, यहाँ पे भी आधा रोल हो चुका है। मेरा रोल अभी मैंने बस एक बाइट से स्टार्ट किया है, ठीक है। ये देखो यहाँ कंपैरिजन देखो, यहाँ कंपैरिजन देखो। अब ये मैं नहीं ख़त्म कर पाऊँगी ये मुझसे नहीं हुआ ख़त्म। उसके बाद माँ ले आई हमारे लिए रसगुल्ले। ये रसगुल्ले जो होते हैं ये उसके होते हैं गुड़ के। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इस वजह से माँ लेकर के आई थी ये वाले रसगुल्ले। आई लव। गाइस मैं अपनी प्यारी छोटू माँ से मिलके आ चुकी हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरी पुच्ची वाली दादी और मेरी छोटू माँ, मेरे देवर साहब, मैं सबसे मिल कर के आई। बहुत टाइम बाद मिली थी तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारी गप्पे करी हम लोगों ने, बहुत कुछ खाया पिया और पेट बिल्कुल ही फुल हो चुका है। तो आज डिनर की तो कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैंने चेंज भी कर लिया है और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर ही समाप्त करूँगी। मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाया, आप लोगों ने देखा होगा। प्लीज़ डू ट्राई दैट ब्रेकफास्ट, बहुत ही फुलफिलिंग था, प्रोटीन भरा ब्रेकफास्ट था एंड काफ़ी डिलीशियस था। क्विकली बन भी जाता है, हार्डली 10 मिनट्स या 12 मिनट्स लगते हैं उसमें, एंड इट्स परफेक्ट, मुझे ऐसा लगा। उसके बाद फिर घर में ढूंढने के बाद कि कहाँ से स्मेल आ रही है और कुछ भी ना मिलते हुए हमने उस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया। आई नो मेरे पास काम है इस टाइम पर भी। मुझे अभी भी अपने ड्रेसिंग को ठीक करना है, अपनी अलमीरा को ठीक करना है, क्योंकि 2 मन बाद आई हूँ। आई थिंक मैं कल से थोड़ा चालू करूँगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक मेकअप वीडियो भी निकालना चाहिए, लाइक एक ट्यूटोरियल निकालना चाहिए अबाउट लोहड़ी या फिर मकर संक्रांति, कुछ मतलब किस नॉर्थ इंडिया में लोहड़ी होती है, इस साइड ऑफ इंडिया में मकर संक्रांति होती है, और साउथ में जाएं तो पोंगल कहते हैं। सबका मतलब एक ही है कि न्यू क्रॉप्स आ रही हैं और हम लोग एक न्यू ईयर काइंड ऑफ कर रहे हैं। इस टाइम पर में क्या होता है, बेसिकली जो सन होता है, सन से पहले उठना होता है
ऑयल से मसाज करके आपको पहले ही स्नान कर लेना होता है, यानी कि शावर ले लेना होता है। सन को उस दिन जल चढ़ाते हैं, यानी कि सूर्य अर्घ देते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं और उनसे क्रॉप्स के बारे में अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स लेते हैं। काइंड ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड के लिए ये एक ब्लेसिंग मोमेंट होता है। इस दिन के बाद से सन थोड़ा ज़्यादा निकलने लग जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिवेट रहता है, जो फीलिंग रहती है सब लोगों को नॉजिया वो चली जाएगी। और फिर इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई बातों के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो बेल आइकन भी टैप कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा मेरी वीडियोस कब आ रही हैं। जनरली मेरी वीडियो हर शाम 7 बजे आती है, तो आप उसको देख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं पता चल रहा है तो आप बेल आइकन भी टैप कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।